आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूँ रूज फातिमा और मैं हूँ एहसन रजा। खबरनामे का बाकायदा आगाज इस दुआ के साथ कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि 18 अक्टूबर को अब जलसा कोयटा की बजाय कराची में होगा। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद ने जलसे की तारीख तब्दील कर दी। अपोजिशन जमातों के जलसों पर बाहमी इख्तलाफात खत्म। पीडीएम सबसे पहले पंजाब के शहर गुजरांवाला में ताकत का मुजाहिरा करेगी। एहसन इकबाल कहते हैं कि अवाम मौजूदा हुकूमत से तंग आ चुके हैं। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इख्तलाफात के बावजूद हुकूमत मुखालिफ जुलूसों की तहरीक को हतमी शक्ल दे दी गई है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत मुखालिफ जुलूसों के शेड्यूल का ऐलान करते हुए बताया कि अपोजिशन जमातें पहला जलसा 16 अक्टूबर को पंजाब के शहर गुजरांवाला में करेंगी। इंशाअल्लाह ताला इस धांधली के, इस जाली सेटअप के अंदर खड़े रहने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी और पाकिस्तान भर के अवाम अपना फैसला सुना देंगे कि वो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती देखना चाहते हैं, वो इस मुल्क में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं, वो इस मुल्क में आजाद अदलिया चाहते हैं और इस मुल्क के गरीबों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों के मुआशी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। इजलास के बाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था हुकूमत तनकीद बर्दाश्त नहीं कर रही है और अपनी ताकत से तनकीद करने वालों पर बगावत के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना है। हुकूमत आज कायम है, ये पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकी, इसने मईशत को तबाह कर दिया और हमारा तहैया है कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देंगे। मुल्क के अंदर इंतखाबात जो हैं, जो इमानत पाकिस्तान के अवाम हमें देते हैं, उसमें खयानत ना हो और मुल्क आइन के मुताबिक चले। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तंजीमी ढांचे और 18 अक्टूबर की तारीख पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए, जिसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने क्वेटा में होने वाले जलसे को कराची मुंतकिल कर दिया है, जिसकी मेजबानी पीपल्स पार्टी करेगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने बगावत के मुकदमात की मजम्मत करते हुए इन्हें खत्म करने का मुतालबा किया। बुनियादी तौर पर जो पहला नुक्ता था वो ये था कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो गिरफ्तारी हुई है वो सब के लिए जो था काबिल अफसोस और काबिल तशवीश जो है वो मामला था। उस पर बात हुई कि इस तरह से जमहूरी अदारे कमजोर हो जाएंगे। इस पर भी इत्फाक था कि इस तरह के हथकंडों से जमहूरियत कमजोर होगी और पाकिस्तान के अवाम के गमो गुस्सा में मजीद इजाफा हो जाएगा। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कारकुनान से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर जुलूसों में शरीक हों और मौजूदा हुकूमत से मुल्क की जान छुड़ाएं। लाहौर के थाना शादरा में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी समेत 35 नून लीगी कारकुनान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा खुर्शीद पार्क के रिहायशी बदर रशीद की जानिब से दर्ज कराया गया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा शहरी की दरख्वास्त पर थाना शादरा में दर्ज किया गया। मुकदमे में जफरुल हक, खुर्रम दस्तगीर, इकबाल जफर जगड़ा, सलाहुद्दीन तिरमिजी, एहसन इकबाल, शेख आफ्ताब, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक को भी नामजद किया गया है। बेगम नजमा वहीद, बेगम जकिया शाहनवाज, तारिक रज़ाक चौधरी, शीजा फातिमा, जावेद अब्बासी, मेहताब अब्बासी, जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब और दीगर को भी एफआईआर में नामजद किया गया। एफआईआर के मतन में कहा गया कि नवाज शरीफ नैब कवानीन के तहत सजा याफ्ता मुजरिम है। इश्तिआल अंगेज तकारीर के जरिए इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया गया। पाकिस्तान के कवानीन सजा याफ्ता मुजरिम को ऐसी तकारीर और इकदामात की इजाजत नहीं देते, लिहाजा नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ बिला उन्वान पीपीसी और PECEA में दी गई दफात के तहत कार्रवाई की जाए। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। के मुकदमात पर अपोजिशन रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अगर करप्शन, बेरोजगारी और चीनी चोरी पर तनकीद बगावत है तो करते रहेंगे। उज़मा बुखारी ने बगावत को आखिरी कार्ड करार दे दिया तो अता ताड़र ने शहबाज गिल के घर का घेराव करने की धमकी भी दे दी।
साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमती इक़दामात पर खूब गर्जे बरसे, बोले अगर करप्शन, बेरोजगारी और चीनी चोरी पर तनकीद बगावत है तो करते रहेंगे। आज अगर हक की बात करनी है, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की बात करें, महंगाई की बात किसी वजीर ने की है, चीनी की बात की है, आटे की बात की है, बेरोजगारी की बात की है, मुल्क की बदतरीन करप्शन की बात की है। उज़मा बुखारी ने कहा गद्दारी और बगावत का इल्जाम आखिरी कार्ड होता है, वो हुकूमत ने खेल लिया है, अब हमारी बारी है। गद्दारी और बगावत ये हमेशा किसी आमिर की, और इस वक्त भी एक आमिर ही हुकूमत में है, वजीर आजम नहीं है, और ये किसी हुकूमत का आखिरी कार्ड होता है जो उन्होंने खेल दिया है। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने शहबाज गिल के घर के घेराव की धमकी दे दी, बोले शहबाज गिल सरकारी ओहदा रखते हैं और अमरीकी इदारे से डॉलर भी वसूल करते हैं। ये जो भारतीय एजेंट के तुमने नारे लगाए हैं, ये साबित करना पड़ेगा, तुम्हें भागने नहीं देंगे, और अगर सबूत ना दिए तुम्हारे घर का घेराव करेंगे। हमने वर्कर्स को अभी बड़ा रोक के रखा है। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा है नवाज शरीफ लंदन में किसी भारतीय से नहीं मिले, हुकूमती लोग सियासत छोड़कर जातियात पर आ गए हैं। हमने कभी सर्टिफिकेट ऑफ पैट्रियटिज्म नहीं बांटे, हमने कभी ये नहीं कहा कि फलाना गद्दार है, फलाना पैट्रियोटिक है। मैं उतने ही पैट्रियोटिक हूँ, मियां नवाज शरीफ उतने ही मुहिब्बे वतन है, मरियम नवाज साहिबा उतने ही मुहिब्बे वतन है जितना कोई और पाकिस्तानी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना था पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भरपूर जद्दोजहद होगी, जब तक हुकूमत नहीं गिर जाती नवाज शरीफ मरियम नवाज की तर्जमानी के फराइज सर अंजाम दूंगा। वजीर आजम को नवाज शरीफ और दीगर लोगों पर FIR का इल्म ही नहीं था, ऐसा कहना है फवाद चौधरी का। उन्होंने मजीद कहा कि इल्म होने पर वजीर आजम ने FIR पर नापसंदीदगी का इजहार किया। हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो, देखते हैं, ऐसा कहना है फवाद चौधरी का। उन्होंने मजीद कहा कि बगावत के मुकदमे बनाना हमारे नहीं, नवाज शरीफ दौर की बातें हैं। मुल्क में सियासी महाज फिर गर्म हो गया। ऑपोजिशन की तनकीद का जवाब देने हुकूमती अरकान भी मैदान में आ गए। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि ऑपोजिशन अवाम की हिमायत से महरूम है। उधर मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि शहबाज साहब इस उम्र में वो हरकतें ना करें जिससे कमर में दर्द होता है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब, मरियम सफदर को मनाजरे का चैलेंज दिया है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि ओपोजिशन अवाम की हमायत से महरूम है। लाहौर में जलसी करने के बाद उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। कि मेमो गेट किसने किया था, कौन गया था काला कोट पहनकर, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का। दुनिया मेरी बात सुन ले। उनका कहना था ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर कहता हूँ शीन लीग बन कर रहेगी। नवाज शरीफ बताएं मेमो गेट किसने किया था, कौन काला कोट पहनकर अदालत किया था। वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह का कहना है बाज अनासर की जानब से इदारों पर दशनाम तराजी का कोई जवाज नहीं, इदारों पर इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज हसन चौहान कहते हैं मफरूरों का टोला लंदन में बैठकर तहरीक चलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ओपोजिशन जो मर्जी कर ले, साजिशें नाकाम होंगी। हुसैन नवाज बाहर, हसन नवाज बाहर, अली इमरान बाहर, सलमान शहबाज बाहर, अली डार बाहर, साग डार बाहर और सुल्तान मखरूरुद्दीन उर्तुगुल भी बाहर, और वहां से कहे कि जनाब आप तहरीक चलाएं। नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तू जाने में आया, नहीं, ये वाला निजाम नहीं होगा। उधर मावनी खुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पर मुनाजरे का चैलेंज कबूल करते हुए कहा है कि सुन रखा था कि करप्शन के पैसे से परवरिश बुरी होती है। कल जब इस इंसान ने मेरी मरी हुई माँ को गाली दी तो इस पर यकीन हो गया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का अपने ट्वीट में कहना है कि शहबाज साहब आप करप्शन केस में रिमांड पर हैं। शहबाज साहब आप छुट्टी पर नहीं, सवालात का जवाब दें। शहजाद अकबर का कहना है कि इस उम्र में वो हरकतें ना करें जिससे कमर में दर्द होता है। उन्होंने कहा कि असल शिकायत आपको बड़े भाई से है जिन्होंने शीन लीग बनने से पहले खत्म कर दी। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल में पाक लेन ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। साबिक सदर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। असलम खुकर रिपोर्ट कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और हैरत अंगेज इंकशाफ। पापड़ फरोश मजदूर कबाड़ी के बाद ईंटों बजरी वाले की भी शहबाज फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग में एंट्री हो गई। आपको बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और हैरत अंगेज इंकशाफ सामने आया है। पहले पापड़ फरोश की बात होती थी, मजदूर थे, कबाड़ी थे, अब ईंटों और बजरी वालों का नाम भी सामने आ चुका है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज की वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी कर दिए गए। शहबाज शरीफ ने कमर की तकलीफ बढ़ने पर इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। आपको बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज की वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी कर दिए। शहबाज शरीफ ने कमर की तकलीफ बढ़ने पर इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइलैंड अथॉरिटी से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जज़ायर पर गैर कानूनी दावा की मुखालफत करेंगे। अपने ट्विटर बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी आइलैंड अथॉरिटी के क़याम और सिंध के साइलों से मुंसलिक जज़ायर पर गैर कानूनी दावे की मुखालफत करेगी। आइलैंड अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मोदी के मकबूजा कश्मीर में इक़दाम जैसा है। उधर पीपल्स पार्टी ने आइलैंड ऑर्डिनेंस को रोकने के लिए सिंध असेंबली से मुतबादिल कानून साजी का फैसला किया है। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं आइलैंड की जमीन सिंध की है और इस पर सिंध के अवाम का हक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तियारी पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी किसी भी सूबे पर वफाकी कब्जे पर मज़ामत करेगी। सेनेट कौमी सिंध असेंबली समेत हर फोरम पर ऑर्डिनेंस की मुखालफत करेंगे। पीपल्स पार्टी किसी भी सूबे की सूबाई खुद मुख्तियारी के ऊपर जो फेडरल अटैक करेगा उसकी मुज़ाहमत करेगी। ना सिर्फ सिंध बल्कि अगर वो पंजाब, KPK और बलूचिस्तान के हुदूद में भी कोई गैर आइनी इक़दाम करेगी तो हम उसकी मुज़ाहमत करेंगे और मुखालफत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला सेनेट कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के साथ साथ तमाम अवामी फोरम के ऊपर भी पीपल्स पार्टी इसको अपोज करेगी। उनका कहना था कि इस ऑर्डिनेंस को 18वीं तरमीम पर हमला तस्वर करते हैं और सिंध के अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त मज़ाहमत करेगी। कराची के साहिल समंदर पर सयाहों की बजाय गंदगी ने ढेरे डाल लिए। तफरीह के लिए जाने वाले भी बेजार होने लगे। लेजेंड साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम अहलिया को सैर सपाटे के लिए साहिल पर ले गए तो उनके साथ क्या बीती, ये देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के हर शहर और वहाँ मौजूद तफरी मकामात की अपनी अहमियत और खूबसूरती है। चाहे लाहौर की बादशाही मस्जिद हो या इस्लामाबाद का लेक व्यू पार्क, पिशावर का बाला हिसार किला हो या कराची का साहिल समंदर, शहरियों के लिए सुकून के कुछ लम्हात गुजारने के मकामात हैं। कराची के समंदर की बात आई वहीं ज़हन में पुरसकून फिजा और पानी की ठंडक का एहसास होने लगता है। सैल की गीली रेत पर चलने से जो ज़हनी सुकून हासिल हो सकता है उसका कोई नेमुल बदल नहीं। दुनिया भर में लोग सैल समंदर पर जाने को बेहतरीन और सेहतमंद सरगर्मी मानते हैं। सैल पर मौजूद हर चीज फितरत के करीब तरीन होने की वजह से ताजगी का एहसास दिलाती है। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम को सी व्यू पर गंदगी के ढेरों ने मायूस कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पैगाम में वसीम अकरम ने कहा कि साहिल समंदर पर मजा आएगा, लेकिन शनीर अकरम को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की। आई थॉट के मेरा फर्स्ट डे ऑफ द वीक मजा आएगा, मंडे है, बट बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी बीवी को ये सी व्यू पे लाके। ये हाल देखिए पीछे मेरा। आई मीन किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम करना एज ए नेशन। इट्स एम्बैरेसिंग। वो पूरी दुनिया को कहती है कि पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लोग बड़े खूबसूरत हैं, लोग खूबसूरत हैं मगर गंदे भी हैं। है गलत मनो। और जो भी सोशल मीडिया का शौक है ना एडवाइस देने का, नाउ इज द टाइम टू एडवाइस कि ये इनका माइंडसेट हमारा कैसे चेंज किया जाए। ये गंद सारा समंदर से आया है। वसीम अकरम ने तो साहिल समंदर की हालत इज़ार पर पर्दा दिया। अब देखें कब इंतजामिया के कान पर जू रेंगेगी, कब यहाँ से कचरे के अंबार उठाए जाएंगे, कब दोबारा सियाहों को खूबसूरत झलक नजर आएगी। और कराची में सरकारी स्कूल तालाब का मंजर पेश करने लगा। स्कूल में जमा सीवरेज के पानी के बायस अब तक तदरीसी अमल शुरू नहीं हो सका। अता हुसैन रिपोर्ट करेंगे। स्कूल की दीवार के साथ आस लगाए बैठे ये बच्चे स्कूल की खस्ता हाली बेहतर होने के इंतजार में हैं कि शायद स्कूल की सफाई हो और तदरीसी अमल शुरू हो जाए। जी हाँ, ये मनाज़े किसी खंडरात के नहीं बल्कि सरजानी टाउन में वाक़ई सरकारी स्कूल के हैं जो सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। बारिश गुजरी, अरसा बीता, लेकिन अब भी सरकारी स्कूल में मौजूद पानी बारिश की तबाहकारियों की दास्तान सुना रहा है। कितने दिनों से बंद पड़े, बारिश से पहले भी बंद पड़े, बारिश होने के बाद उसके बाद और बुरा हाल हो गया अंदर। ये कि हमारे बच्चों का तो बिल्कुल मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। बच्चों का मुस्तकबिल है,
CM साहब से, हम वज़ारत तालीम सईद गनी साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ पे तबाह हो रहा है और सब आप लोगों के हाथ में सारी चीज़ें। हम खुदा के वास्ते अपील करते हैं वज़ीर आला सिंध से और सईद गनी साहब से ये स्कूल खोला जाए। वालिदैन कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की फीस हम अदा नहीं कर सकते और सरकारी स्कूल की हालत बद से बदतर है, तो अब अपने बच्चों को तालीम हासिल कैसे कराएं? हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे तो इनको हम कहाँ भेजें? जो प्राइवेट इदारे हैं उनको मतलब कि कितनी फीसें हम लोग कहाँ से देंगे, क्योंकि पानी आया हम तो वैसे ही लुट पुट चुके हैं। हमारा तो अपना खाने के लिए नहीं, हम बच्चों को तालीम कैसे दें, कैसे दिलाएं? इंग्लिश स्कूल इतनी फीसें हैं, कोई नहीं कर सकता। शहर का सिर्फ यही सरकारी स्कूल नहीं बल्कि दीगर स्कूलों की हालत भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं। वालिदैन ने हुकूमत से अपील की है कि खस्ताहाली का शिकार इस स्कूल की हालत को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए ताकि बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने से बचाया जा सके। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। के बाद आपको बताएं कि शहर कायद के इलाके गुलशन इकबाल में शहरी ने गलत पार्किंग से रोकने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। कराची के इलाके सरजानी टाउन में पेट्रोल पंप पर मुबैना डकैती का मुकदमा सरजानी टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा पंप के वाइस मैनेजर तस्लीम की मुद्दत में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा डकैती की दफात के तहत दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक लूटमार करने वाले मुलजिमान सड़क पर खड़ी मोबाइल में बैठकर फौरन चौरंगी की जानिब रवाना हुए थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। चौधरी परवेज इकबाल लोसर चेयरमैन, यूरोपियन पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप की वजीर आजम और वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से अलग अलग मुलाकात। चौधरी परवेज इकबाल लोसर ने पाक यूरोप फ्रेंडशिप फेडरेशन की सरगर्मियों और यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से ब्रीफिंग दी। वजीर आजम से मुलाकात में परवेज इकबाल लोसर ने यूरोप में पाकिस्तानियों के मसाइल पर ब्रीफिंग भी दी। और सदर मुमलिकत की अमीर कोयत शेख नवाफुल अहमदुल जाबिरुल सबाह से मुलाकात। शेख सबाहुल अहमदुल जाबिरुल सबाह की वफात पर ताज़ियत की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोयत सिटी में नए अमीर कोयत शेख नवाफुल अहमदुल जाबिरुल सबाह से मुलाकात की और मरहूम अमीर कोयत शेखुल सबाहुल अहमदुल जाबिरुल सबाह की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। ऐवान सदर की तरफ से जारी बयान के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से कोयत की क़यादत और कौम के साथ अमीर कोयत की वफात पर ताज़ियत करते हुए दिली हमदर्दी का इजहार किया। और आपको खबर दें कि इस्लामाबाद की कारकर्दगी का जायजा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लानरी का वर्चुअल इजलास 21 से 23 अक्टूबर तक होगा। इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला भी मुतवक्के है। और बात करेंगे महंगाई की, तो अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और अवामी रहनुमा इक्तदार के झूले और बाहम दस्तों गिरबां हैं। चीनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है, आटा सेंचुरी बनाने के करीब आ चुका है। आटा, चीनी, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, तमाम सब्जियां 100 का हिस्सा उबूर कर चुकी हैं। अपोजिशन और हुक्मरान आपस में दस्तों गिरबां हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहत का सिलसिला जारी है। वादी को जेल में तब्दील हुए 14 माह बीत गए। काबिज फौज की जानिब से मुसलसल इंसानी हुकूक की पामालियां की जा रही हैं। हुर्रियत क़यादत समेत हजारों कश्मीरी आज भी जेलों में बंद हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालम कम न हुए। वादी को जेल में तब्दील हुए 14 माह गुजर गए। इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन आलमी रहनुमाओं का सोया ज़मीर जाग न सका। भारत के गैर कानूनी इकदामात के बाद मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के मजालम बढ़ गए। नाम निहाज सर्च ऑपरेशन और जैली मुकाबलों में अब तक 233 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 14 माह के दौरान काबिज फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में बच्चों और खवातीन समेत 1406 कश्मीरी जख्मी हुए। पैलेट गन के इस्तेमाल से 441 कश्मीरी शदीद जख्मी हुए। 163 अफराद बिनाई से ही महरूम हो गए। हुर्रियत की हालत समेत 13,768 कश्मीरी आज भी पाबंदे सलासल हैं। काबिज फौज की जालमाना कार्रवाइयों में 960 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। मोदी की हिंदुत्वा हुकूमत की एमा पर
मकबूजा वादी में नस्ल कुशी की जा रही है। कोरोना की आलमी वबा के दौरान भी कश्मीरियों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। कश्मीरियों का कहना है भारतीय फौज के मजालम से जदोजहद आज़ादी की तहरीक को नहीं दबाया जा सकता। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही मुमकिन है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अफगानिस्तान फिर लहू लहू। सूबा लगवान के गवर्नर खुदकुश धमाके में बाल बाल बच गए, जबकि गवर्नर के 4 मुहाफिजों समेत 4 शहरी हलाक भी हो गए। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग 9वें रोज में दाखिल हो गई। अजरबैजान के सदर का कहना है कि काराबाख और उनका है और वो उसे वापस लेकर रहेंगे। रूस, फ्रांस समेत आलमी रहनुमाओं की जंगबंदी की कोशिशें अभी तक कारगर साबित न हो सकी। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़ इलाके काराबाख में शदीद झड़पें जारी हैं। आज़री फोर्सेज ने फौजी एतबार से अहम गाँव समेत कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है। आर्मीनिया की जगह अजरबैजान का परचम भी लहरा दिया है। अजरबैजान में अवाम अपनी फौज की कामयाबियों पर खुश दिखाई देते हैं, सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं। अजरबैजान के सदर ने कौम से खिताब में कहा, काराबाख उनका है, वो उसे वापस लेकर रहेंगे। माजी में उनका मुल्क 12 मरतबा आर्मीनिया पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करता रहा है। बताया जाए यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय सिक्योरिटी तावन तंजीम ने आर्मीनिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। अजरबैजान के सदर ने कहा कि उनकी सिर्फ एक शर्त है कि उनके इलाके आजाद किए जाएं। दोनों मुल्कों के दरमियान 27 सितंबर से झड़पें जारी हैं। दोनों जानब से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना वायरस का शिकार अमरीकी सदर अस्पताल से बाहर निकलने पर तनकीद की जद में आ गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोरोना में मुब्तला ट्रंप अस्पताल से बाहर निकलकर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने लगे। आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस का शिकार अमरीकी सदर अस्पताल से बाहर निकलने पर तनकीद की जद में आ गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोरोना में मुब्तला ट्रंप अस्पताल से बाहर निकलकर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने लगे। खेल के मैदान से आपको खबर दें कि नेशनल कप T20 सेकंड 11 में सिंध और सेंट्रल पंजाब ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। सेंट्रल पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से शिकस्त दे दी। वकार हुसैन इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। किजाफी स्टेडियम में जारी नेशनल कप T20 सेकंड 11 के 5वें रोज सिंध और सेंट्रल पंजाब ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। दूसरे मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया तो सेंट्रल पंजाब ने मोहम्मद इखलाक के 52 रन की बदौलत मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाए। मोहम्मद इखलाक ने 35 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से इवेंट में अपनी तीसरी निस्फ सेंचुरी बनाई। टॉप ऑर्डर बैट्समैन अब इवेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन भी बन गए हैं। KP के मोहम्मद इमरान और समीन गुल ने 2-2 विकेटें हासिल की। मुसद्दिक अहमद के 43 और आदिल अमीन के 39 रन के बावजूद 175 रन के ताकू में खैबर पख्तूनख्वा की पूरी टीम 166 रन पर हिम्मत हार गई। जुबैर खान ने शानदार बॉलिंग करते हुए 30 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। वकास मकसूद ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कैमरामैन मुबशिर हसन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम एक बार फिर रिंग में उतरने को तैयार हैं। कहते हैं अगली फाइट दिसंबर में होगी। दोबारा मुल्क का झंडा लहराकर नाम रोशन करेंगे। कोविड-19 की वजह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बंद थे और अभी आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में दोबारा से स्पोर्ट्स शुरू हो रहा है और मैं अपना कैंप UK में ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूं। तो मेरी फाइट है दिसंबर में। मैं तमाम पाकिस्तानियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन करूँ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का फ्लैग ले रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। आबो हवा और खूबसूरती के लिए मशहूर पुर्तगाल के जजीरे मादीरा में फूलों का त्योहार शुरू हो गया। कई मकामात पर फूलों की रंगारंग नुमाइशों में बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। पुर्तगाल में आई रंगारंग फूलों की बहार। जजीरे मैटेरा में फूलों के त्योहार का आगाज हो गया। त्योहार के आते ही शहर के वस्त में फूलों के इंतजाम किए गए। सड़कें खुशनुमा फूलों से भर दी गईं। लाखों फूल दिलकश बागों की जीनत बन गए। पूरे शहर के घरों, सड़कों और गली मोहल्लों को खूबसूरत फूलों के साथ सजा दिया गया। कई मकामात पर फूलों की रंगारंग नुमाइशों में बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। फिर वक्त इतना ही हाजिर होते हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।